अरे मम्मी जी, एक बात बताओ मुझे। हाँ बेटा बोलो। आपकी बेटी 2 दिन का कह के आई थी और आज उसको पूरे 10 दिन हो गए हैं। तो कब जाएगी वो यहाँ से? वो तो चिपक के बैठ गई है, जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे बेटा वो तो जा ही रही थी, लेकिन मैंने उसे 2-4 दिन के लिए रोक लिया। मम्मी जी, मुझे और कुछ नहीं सुनना। इस घर में पहले कम लोग हैं जो बोर आके बैठ गई है। आपको पता है उसके आने से मेरा कितना काम बढ़ गया है। सारा दिन मैं किचन में सुबह शाम लगी रहती हूँ अकेली, पर यहाँ किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अरे भाभी आप यहाँ हो, मैंने आपको पूरे घर में ढूंढ लिया था। वैसे ये आपका पार्सल आया था, मैंने रिसीव कर लिया था, ये लीजिए। ये कहाँ से मिला तुझे? वो डिलीवरी बॉय आया था देने के लिए, तो मैंने रिसीव कर लिया था, सोचा आपको दे दूं। वैसे भाभी आपको एक बात कहूँ, मुझे ना ये वाला बैग बहुत ही पसंद आया है। इसका कलर देखो कितना प्यारा कलर है। तो हाँ बेटा तू ले ले, तुझे पसंद है तो ले। अगर तुझे कुछ और चाहिए तो बता दियो, मैं वो भी ला दूंगी। ठीक है मम्मी जी, थैंक यू। अरे मम्मी, ये आपने क्या किया? मुझसे बिना पूछे उनको आपने पर्स क्यों दिया? आपको पता भी है वो कितना महंगा था। और वैसे भी अगर उनको कुछ चाहिए तो अपने ससुराल से लेना। मेरे पैसे भी क्यों ले रही है? अपने पति के पैसे भी ले। अरे बेटा तुझे भी कोई चीज पसंद होती है तो मैं तुझे ला के देती हूँ ना। रहने दो मम्मी जी, आपसे तो कहना ही बेकार है। बात तो सही है। अरे बहू तू कहाँ गई थी? वो मैं मम्मी जी आपको बताया था ना, मैंने इयरिंग का ऑर्डर दिया था, बस भी लेने गई थी, वो तैयार हो गया था। दिखा तो सही कैसे हैं। अरे दिखा दो, इतना की सोच रही बहू। हाँ दिखाती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे हैं। ये देख, तू देख बेटा। अरे भाभी ये तो बहुत ही अच्छे हैं। अगर देखने में इतने अच्छे हैं तो पहनने में कितने अच्छे लगेंगे। देख बेटा, मैं श्या के लिए कपड़े लाया हूँ, देख तो सही कैसे हैं। हाँ मम्मी जी, ये तो बहुत सारे कपड़े हैं। अरे कहाँ बहुत सारे कपड़े हैं, थोड़े तो हैं। हाँ भाभी, मैंने कहा था मम्मी को कि ये बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन मम्मी मानी नहीं। हाँ हाँ ठीक तो कह रही मम्मी जी, थोड़े से तो कपड़े हैं। अरे क्या हुआ, क्यों परेशान हो रहे हो? अरे वो मैंने यहाँ इयरिंग रखे थे गोल्ड के, मिल नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं, आराम से दे, यहीं कहीं रखे होंगे। मैं ढूंढ चुकी हूँ, कर लगता है मुझे कोई चोरी हो गए हैं। अरे भाभी आप घबराओ मत, मिल जाएंगे। तुम चुप करो, मैं सब जगह ढूंढ चुकी हूँ, मुझे नहीं मिल रहे वो। अरे ध्यान से देखो, यहीं कहीं रखे होंगे। मुझे लगता है कि वो चोरी हो गए हैं। चोरी हमारे घर में? अगर मान लिया चोरी हो भी गई तो चुराएगा कौन हमारे घर में? ये तुम्हारी बहन। भाभी आप ये क्या बोल रही हो, जरा सोच समझ के तो बोलो। मुझे पक्का यकीन है वो इयरिंग इसी ने चुराए हैं, और काफी टाइम से तुम्हारी नजर थी ना मेरी उस इयरिंग पे। माना कि मुझे आपके इयरिंग्स पसंद थे, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसको चुराया है। एक मिनट, क्या हुआ है? मुझसे क्या पूछ रहे हो मम्मी जी? अपनी बेटी से पूछिए ना, जिन्होंने मेरी इयरिंग चुरा ली है। ये रहा तुम्हारा सामान। मम्मी जी ये आपके पास कैसे आए? वो क्या है, मेरी बेटी को ना बहुत पसंद थे, तो मैं इनको लेके सुनार के गई थी डिजाइन बनवाने के लिए। जब मैं ये लेने आई थी तो तुम सो रही थी, तो इसलिए मैंने उठाया नहीं, तुम्हारी नींद खराब हो जाती। मैंने कहा था ना मेरी बहन चोर नहीं है, और तुम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हो। मैं बस डर गई थी, क्योंकि इयरिंग मैंने अभी खरीदे थे और बहुत महंगे भी हैं ये। अरे बहू तुम भी क्या बिगड़ देखे कुछ भी बोल देती हो। अब तो आपको सच्चाई का पता चल गया ना भाभी, कि वो इयरिंग्स मैंने नहीं चुराए थे। हाँ माना कि मुझे उसका डिजाइन बहुत पसंद था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं चोर हूँ। मैंने कहा था ना मेरी बहन चोर नहीं है, और तुम बिना सोचे समझे किसी को भी कुछ बोल देती हो। सॉरी, मुझे माफ कर दो। जैसे तो जैसा इंसान दिखता है ना वैसा होता नहीं है, और बिना सोचे समझे किसी पे इल्जाम लगाना बहुत गलत बात है।